नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 174 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 174 है, जिसमें इतिहास है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंगस ने। दस्तक प्रणाली को समाप्त किसने किया था? हेस्टिंगस ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? वेलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी का स्थापना किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी का स्थापना किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति था। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। बेस्ट बकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ोदरा गुजरात से। बेस्ट बकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ोदरा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर बनवाया था कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। नेता बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मार्च 1908 ईस्वी को मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आगा खां को। मार्च 1908 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया था 1877 ईस्वी को। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित किया था 1877 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 ईस्वी में हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ? 1820 ईस्वी को। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 में। सालाबाई की संधि हेस्टिंगस के समय कब हुआ था? 1782 ईस्वी को। सालाबाई की संधि हेस्टिंगस के समय कब हुआ था? 1782 ईस्वी को। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी को। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना हुई 1923 को। ली कमीशन की स्थापना हुई 1923 को। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो को कैसा लग रहा है। और नए आए हैं अगर इस चैनल पे आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकेले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 को। लॉर्ड मैकेले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835 को। शाहनामा के लेखक था फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन था? फिरदौसी। स्वप्नवासवादाता की रचना भास ने की थी। स्वप्नवासवादाता की लेखक कौन है? भास। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 को। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी का था। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का।
पाब्लो पिकासो चित्रकार था स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भाग लिया था 37 देश ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भाग लिया था 37 देश ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई जर्मनी को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण। सॉरी दोस्तों, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो शुरू में तथा अंत में लॉर्ड बेवेल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो शुरू में था और अंत में लॉर्ड बेवेल था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते थे। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के कवि दांते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ था? फ्लोरेंस नगर इटली में 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम हफीम युद्ध हुआ था 1839 को। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम हफीम युद्ध हुआ था 1839 को। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक कौन था? मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 को। सोवियत संघ का स्थापना हुआ था 1922 को। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 को। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडोना चित्र के चित्रकार है राफेल। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल। मानववाद का संस्थापक है पेट्रॉक, इटली का। मानववाद का संस्थापक कौन है? पेट्रॉक, जो कि इटली का है। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल 1789 ईस्वी में। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल 1789 ईस्वी में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी को। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी को। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने, फ्रांसीसी था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबाल्टी ने। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था किसने? गैरीबाल्टी ने। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ 7 नवंबर 1917 को। लाल सेना का संगठन किया था ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को वान में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की 29 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने आत्महत्या की 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार है लियोनार्डो विंची। फ्यूहर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। फ्यूहर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष अर्थात माई कैम्प आत्मकथा है हिटलर की। मेरा संघर्ष माई कैम्प आत्मकथा है हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने।
वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ 1914 को। कामागाटा मारू प्रघटन घटना हुआ 1914 को। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैटमैन। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया बम था फैटमैन। चीन की विशाल दीवार का निर्माता है सी वांग टी। चीन की विशाल दीवार का निर्माता है सी वांग टी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 सितंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 सितंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक है सैमुअल एडम्स। बोस्टन चाय पार्टी के नायक है सैमुअल एडम्स। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ इंग्लैंड 1760 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ इंग्लैंड में 1760 में। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की में पराजित हुआ रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की थी। लेडी विद लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध हुआ था 16 मई 1815 को। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध हुआ था 16 मई 1815 को। पित्त आतंक कहा जाता है जापान को। पित्त आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉज एवं रिपब्लिकन रचना है प्लेटो की। द लॉज एवं रिपब्लिकन रचना है प्लेटो की। इटली के पुनर्जागरण का कवि था दांते। इटली का पुनर्जागरण का कवि कौन था? दांते। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।